एक तरफ प्रसाद है, बांटोगे तो प्रसाद और बटोरोगे तो विषाद। दुनिया का सारा विषाद बटोरने से प्राप्त होता है, बांटने से विषाद विषाद नहीं रहता, प्रसाद बन जाता है। इसलिए उसका नाम है मोदक। जो मोद प्रदान करे वो मोदक। ठीक है। और बेसन की प्यारी प्यारी मोती जैसी बूंदियाओं को चाशनी में डुबा करके और फिर मुट्ठी से जो गोल करके बांधा जाता है, अलग अलग बिखरी हुई बूंदियों को मिला करके जो अखंड बनाया जाता है वो मोदक। और जो मुर्गी के अंडे से जमाने भर के कचरे में मिला करके और एक बट्टी सी, पता नहीं चलता कि ये तराजू पर रखने का बाट है, सिलबट्टा है या क्या है, और उसके बाद एक छुरी हाथ में दे दी जाए, उसको काट दिया जाए, जो काटा जाए वो केक और जो बांटा जाए वो मोदक। अखंड है वो मोदक है और जो खंडित है वो केक है। बचपन से यदि वो लड्डू बांटता रहेगा तो वो कभी परिवार को बिखरने नहीं देगा। और अगर केक काटेगा तो पहले तो वो केक को काटेगा, अब जब स्वीट हार्ट आ जाएगी तो सबसे पहले परिवार को काटेगा ना, क्योंकि काटना पीटना तो तुम ही ने सिखाया है ना उसको। दीपक जलाना सिखाया क्या? नहीं सिखाया ना। यानी मुर्गी के अंडे के केक के ऊपर चर्बी की मोमबत्ती जला करके, कितनी मोमबत्तियां जितने साल का वो है, और उसके बाद उसको बुलाया और बुला कर कहा बेटा ऑपरेशन, तो उसने फू 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 करके सारी मोमबत्तियां बुझा दी। यानी अब तक के सारे साल भी अंधेरे में बीते और आगे के आने वाले साल भी अंधेरे में बीतेंगे। न प्रकाश पहले और न प्रकाश। बोलो, कुछ लॉजिक है तो बताओ ना। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने वालों, क्या है वो? बर्थडे है ना। तो रात में क्या कर रहे हो? न 6 घंटे इधर प्रकाश, न 6 घंटे उधर प्रकाश। अंधेरे की मझधार में तुमने मोमबत्तियां जलाई और फिर बुझाई। अरे नमूनों, ये तो बताओ कि जलाई क्यों, और जलाई तो फिर बुझाई क्यों? बुझानी थी तो फिर जलाई क्यों? इससे बढ़कर के बेवकूफी का नमूना दुनिया में तुमको कहीं दिखाई दे सकता है? और दुनिया में जो कुछ भी होता है, लेकिन दीपक जलाने वालों ने मोमबत्तियां बुझाना प्रारंभ कर दिया। इससे बढ़कर के बेवकूफ सोसाइटी। 9 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। अब सोचो, अगर ये बिजली चली जाए, सोचने में क्या हर्जा है? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और लाइट चली जाए। बोलो, अच्छा है जाना, बुरा है? लाइट का जाना अच्छी बात है या बुरी बात है? बोलो ना। तो फिर मोमबत्ती क्यों बुझाती हो? छत्तीसगढ़ की देवियों, ये बाहर का स्वाइन फ्लू कैसे आ गया और कैसे अडॉप्ट कर लिया? मास्क भी नहीं लगाया, एकदम दिल में उतार लिया इस स्वाइन फ्लू को। आई बात समझ में? नहीं आई? क्या करना चाहिए था? भगवान गणेश को बैठाना चाहिए था, उनके चारों तरफ अल्पना करनी चाहिए थी, रंगोली फूलों से, रंग से, और उसके बाद घी के दिए जलाने चाहिए थे जितने साल का वो है। उसके बाद एक दीपक वो जलाता, एक माँ जलाती, एक पिताजी जलाते, एक दादी जलाती, एक दादाजी जलाते, एक ताऊ जी जलाते, एक ताई जी जलाती। बोलो ना। और उसके बाद आरती होती, आरती होने के पश्चात पुष्प वर्षा होती, जन्म जयंती मंगलमय हो का घोष होता, और उसके बाद वो जो मोतीचूर के लड्डू हैं वो सब बांटे जाते। ये तो समझ में आता है, लेकिन अंधेरे की मंझधार में मोमबत्तियां बुझा करके ये जश्न ए उल्लू, उल्लुओं का जश्न,
और उसके बाद फिर हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है? मोदक प्रपूरित गोद है, वितरित सदा आमोद है, छवि में समाहित शांति है, आनंद है, अक्रोध है, अमृत कहां यह पाए हम। ये अमृत वितरित करने वाले हमारे भगवान गणेश हैं। इसलिए दिवाली की रात में बोलो, पहले भगवान गणपति की पूजा करके, फिर लक्ष्मी सरस्वती का पूजन करके, फिर अपनी लेखनी का पूजन करके, फिर अपनी मसी पात्र का पूजन करके, फिर अपने बही खातों में रोली से स्वस्तिक बना करके, और उसके बाद नया खाता प्रारंभ होता था। और बैंक स्वीकार करते थे, इनकम टैक्स वाले भी स्वीकार कर लेते थे। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की महामारी जब लगी तो ऑर्डिनेंस जारी हो गया कि अब केवल 1 अप्रैल से ही खाते मंजूर किए जाएंगे, दिवाली वाली कुछ नहीं। क्यों भाई, हुआ ना ये? बोलो भाई, हां या ना? दिवाली, दीपावली, जगमग जगमग दीपावली में भगवान गणेश की रिद्धि की, सिद्धि की, शुभ की, लाभ की, भगवती लक्ष्मी की, भगवती सरस्वती की पूजा करके नया साल प्रारंभ करना। और 1 अप्रैल यानी बेवकूफ दिवस, मूर्ख दिवस, अप्रैल फूल बनाया। तो उनको गुस्सा आया, इनको गुस्सा आया, मुझे भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने की इच्छा हुई। तो बेवकूफ दिवस यानी इनकम टैक्स को बेवकूफ बनाने का दिवस, सरकार की आंखों में धूल झोंकने का दिवस। समझ में आ रहा है? भगवान गणेश शुभ के देवता, लाभ के देवता, रिद्धि के देवता, सिद्धि के देवता। जब धर्मनिरपेक्ष नहीं थे हम, तो आ से अ से अनार होता था, आ से आम होता था, ई से इमली होती थी, ई से ईख होती थी, ऊ से उल्लू होता था, ऊ से ऊखल होता था। बोलो ना बाबा, होता था ना? और क से कमल होता था, अग से गणेश होते थे। अब जब गणेश जी हटा दिए गए धर्मनिरपेक्षता के कारण, तो उनकी जगह गधा आ गया। जो जो गणेश भगवान की शरण को छोड़ेंगे वो गधे ही बनेंगे। गधा बनने के अलावा कोई दूसरा उपाय उनके लिए नहीं है। सारी दुनिया का बोझा गधा ढोता है। हम भी जब से गणेश गए हैं तब से गधा आया है, तब से हम धोबी के गधे हो गए, न घर के रहे न घाट के रहे। तो भगवान गणेश ने अत्यंत कृपा पूर्वक श्री व्यासदेव भगवान के अनुग्रह आग्रह को स्वीकार करके अनुग्रह किया। और महाभारत आया। महाभारत को हमने कहा 5वां वेद। संसार में महाभारत जैसी रचना कोई नहीं है। कितने साल पुरानी है बताओ? कितने साल पुरानी? जल्दी बोलो। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि महाराज ये प्रश्नोत्तर मत क्या कीजिए। मैंने कहा भैया पूरी श्रीमद् भागवती प्रश्नोत्तर में परीक्षित प्रश्न पूछ करते जाते हैं और सुखदेव उत्तर देते जाते हैं। तो बताओ कितने साल पहले महाभारत की रचना हुई? 5000 वर्ष पहले। ठीक है, कोई 1400 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराना है। भगवान शंकराचार्य 2500 साल पहले अवतरित हुए थे। भगवान बुद्ध का अवतार 4000 साल पहले हुआ है। किसी को संशय हो तो मेरे से आकर के ठीक से बात कर ले। 5000 साल पहले भगवान का गीता का उपदेश हुआ था। और गीता कहां से आई? महाभारत के हृदय में गीता प्रज्वलित हो रही है दीपक के समान। और 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट विनष्ट हो गईं। किस लिए? क्यों महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? सिंहासन के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए। अगर सत्ता के लिए और सिंहासन के लिए युद्ध हुआ होता तो भगवान दुर्योधन के पास ये प्रस्ताव लेकर के नहीं जाते कि केवल 5 गांव दे दो और बाकी सारा राज्य तुम रखो।
सत्ता का युद्ध नहीं था। और अगर सत्ता के लिए युद्ध होता तो जब सारे के सारे दुर्योधन आदि 99 भाई और दुर्योधन ये सारे अभागे जब काल कवलित हो गए और दोनों अंधे बिल्कुल निस्सहाय हो गए, दो अंधे, ना बताओ, एक अंधा और एक अंधी, बर्बाद गुलिस्तां करने को तो एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। अंधों के बेटे सचमुच अंधे, जिनको पांडवों का प्रेम दिखाई नहीं देता, उनका सरल हृदय दिखाई नहीं देता, उनकी नजर केवल कुर्सी पर, सिंहासन पर है। श्रीमद वाल्मीकि रामायण सत्ता के त्याग का इतिहास है और महाभारत सत्ता से चिपकने का। कौन चिपका हुआ है? धृतराष्ट्र और गांधारी के बेटे सत्ता से चिपके हुए हैं, उतरना नहीं चाहते। फेविकोल लगा करके धृतराष्ट्र बैठा है कुर्सी पर कि चमड़ी चली जाए, उधड़ जाए, लेकिन सिंहासन अलग नहीं होना चाहिए। फेविकोल समझती हो ना? नहीं समझती हो? फेविकोल नहीं जानती हो? अब तो विवाह में फेविकोल का एक डब्बा भेंट करना चाहिए कि जैसे ये ज्वाइंट जोड़ता है उस प्रकार से तुम्हारा प्रेम भी सदा जुड़ा रहे। फेविकोल की साक्षी से विवाह हो। क्या जमाना आ गया भैया। हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा जमाना आएगा। तो जब सारे के सारे काल कवलित हो गए, 18 अक्षोहिणी सेनाएं 18 दिन में, कितने दिन में? 18 दिन में कितनी सेनाएं? 18 अक्षोहिणी, बचे कितने? 18। और उनमें 6 तो अंडे थे, टीटोड़ी के अंडे, टिप के, टिटहरी के अंडे। इतने भयंकर युद्ध में वो छोटी सी टिटहरी होती है, बड़ी बावली, बड़ी भोली, तो पेड़ पर घोंसला नहीं बनाती, मैदान के बीचों बीच में बनाती है। 40 साल पहले शक्ति के बाजार में कहीं कोई एक अंडा दिखाई देता था। अब सारे भारत का अंडीकरण हो गया, अंडीकरण। तो भगवान ने सुना, टिटहरी की पुकार को भगवान ने सुना और युद्ध प्रारंभ हुआ। तो सनसनाता हुआ एक तीर आया, हाथी के गले के घंटे की अंदर की जो घंटी थी वो कट करके गिर गई, घंटा पोला हो गया। दूसरा वाण आया और रस्सा कट गया और वो घंटे जी जो थे पोले, वो अंडों के ऊपर आकर के धप से यूं स्थापित हो गए। और फिर कट कट करके मुंडों के मुंड, रुंड झुंड, भुजदंड, मुंड, रुंड, सबके झुंड के झुंड, पूरा टीला लग गया, मुर्दों का टीला। गर्मी अपने आप मिलती रही उसको। 18 दिन के बाद जब लाशें हटाई गईं तो लाशों के नीचे से निकला घंटा, घंटे के नीचे से क्या निकले? बोलो क्या निकले? तुम बोलोगी अंडे, अंडे नहीं निकले, चूजे निकले, चू 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 करते हुए। तुमको टेंशन है? अच्छा, जिसको कोई टेंशन नहीं हो जरा अपना हाथ ऊंचा करो, मैं उसकी पूजा करना चाहता हूं यहां बुला करके। जिसको बीपी ना हो, जिसको टेंशन ना हो, जिसको डिप्रेशन ना हो, बाकी उन लोगों से भी पूछो, कहा कि महाराज टेंशन ही तो है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जब कभी टेंशन हो, जब कभी डिप्रेशन हो और छोटे बच्चे नटखट हों और कॉन्वेंट में चले गए हों, तो बाहर निकलो, किसी उद्यान में जाओ, किसी पक्षी के छोटे छोटे चूजों को देखो, उनका चहचहाना सुनो। और अगर नहीं सुन सकते हो तो सवेरे 4 बजे उठो, उसके बाद अपने आप चारों ओर चू 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 होने लग जाएगी। और 1 घंटा आधा घंटा उसको सुनो, डिप्रेशन अपने आप समाप्त हो जाएगा। अरे इन पक्षियों को देख करके भी किसी के मन में ये हो कि इनकी गर्दन तोड़ करके छोंक करके फ्राई करके खा जाएं। वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे चूजे, कितने प्यारे प्यारे गीत होते थे ना अपने यहाँ, भूल गए? वो जमाना कहाँ चला गया? हाय हाय हाय, कहाँ आ गए हम लोग।
चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। कितने पवित्र गीत जिनको सुनकर के बालकों के हृदय में अपने आप संस्कार, इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, इसमें भगवान का नाम ही नहीं है, लेकिन भगवान का ही तो नाम है। ये चुन चुन करती आई चिड़ियाएं किसने बनाई है? मोर किसने बनाए हैं? उन मोरों को नाचना किसने सिखाया है? ये डांस नहीं है, ये नृत्य है, ये मयूर का नृत्य। सावन का महीना पवन करे शोर, किसने सिखाया है? कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में हॉबी क्लासेज ज्वाइन की हैं मोरों ने, कोयलों ने? इतना मीठा बोलना कहां से सीखा है बाबा? और ये सब ये भगवान की ही तो विरदावली है। संस्कार देने वाले गीत, उनका कलरव सुनो, तुम्हारा डिप्रेशन अपने आप समाप्त हो जाएगा। पशुओं के बीच में जाओ, पक्षियों के बीच में जाओ, पेड़ों के नीचे बैठो, नदी के किनारे जाकर बैठो, उनकी लहरों को देखो नृत्य करते हुए, यानी भगवान की गोद में जाकर देखो। यही तो भगवान है। तुम भगवान को महसूस क्यों नहीं करते? भगवान तो चारों ओर से तुमको घेरे हुए हैं, हम भगवान के गोद में ही तो हैं। वो चूजे निकले, भगवान की दया। एक पक्षी तक की पुकार को भगवान अनाकीर्ण नहीं कर सकते, अनसुनी नहीं कर सकते। ऐसा करुणामय भगवान कहां? ये सत्य सनातन हिंदू धर्म की देन है, जो भगवान के इस वास्तविक स्वरूप से उनकी संतानों को वो अवगत कराता है, परिचित कराता है। ये संप्रदाय का काम नहीं है। तो चतुर सुजान दुर्योधन जी केले का पत्ता लपेट करके गए। गांधारी ने पट्टी हटाई, देखी और फिर वापस बांध कर बोली, मूर्ख, अब अपने इस स्थान को जहां तूने केले का पत्ता बांधा है, इसको बचा कर रखना, यहीं से तेरी मृत्यु होगी। तो गदाओं से गदाएं टकराने लगी, पहाड़ से पहाड़ टकराने लगे जैसे, लेकिन युद्ध का कोई नतीजा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से कहा है, भीमसेन, यहां कमर के नीचे यहां प्रहार करो। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे गदा का प्रहार करना युद्ध की संहिता के, गदा युद्ध की संहिता के विरुद्ध है। भीमसेन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और एक क्षण में दुर्योधन धराशायी होकर के बिखर गया, जांघ जड़ से कट करके दूर जा गिरी। बलराम जी से देखा नहीं गया, क्योंकि उनका बहुत प्रिय शिष्य था। कौन? दुर्योधन। तो बलराम जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, ए दुरात्मन, तूने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार बड़े भाई का लिहाज तोड़ा, हाथ पकड़ करके दूर एकांत में ले गए, बोले, दाऊ बस हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। जीवन भर तुम जो कुछ मनमानी करते रहे, मैंने कभी तुमको रोका नहीं, टोका नहीं, और अब तुम भीमसेन को गदा के युद्ध के तरीके सिखा रहे हो। अपने चेले को तुमने जीवन का तरीका नहीं सिखाया, जीना कैसे चाहिए ये सिखाया नहीं। जीवन की आचार संहिता का जो पालन नहीं करता, उसको युद्ध की आचार संहिता की दुहाई देने का अधिकार नहीं है।
हमारे राष्ट्रपति के सामने दया की याचिका वो दायर करे जो हमारे राष्ट्रपति को अपना राष्ट्रपति मानता हो, इस देश को अपना देश मानता हो, हमारे संविधान को अपना संविधान मानता हो, हमारे झंडे को अपना झंडा मानता हो, हमारे राष्ट्रगीत को अपना राष्ट्रगीत मानता हो, वो दया की याचिका करे। लेकिन जो हमारे संविधान को अपना संविधान नहीं मानता, हमारे राष्ट्रपति को अपना राष्ट्रपति नहीं मानता, हमारे कानून को अपना कानून नहीं मानता, हमारे देश को अपना देश नहीं मानता, उस बेईमान को हमारे राष्ट्रपति से दया की याचिका, पिटीशन दायर करने का क्या अधिकार है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जीवन की संहिता का पालन जिससे तुम नहीं करवा सके, उसकी वकालत में तुम भीमसेन को युद्ध की आचार संहिता सिखा रहे हो। दाऊ रहने दो, हो गया बॉस, बहुत हो गया। दुर्योधन को वहीं पड़ा छोड़ करके चले गए। तो क्या हुआ होगा? कुत्ते ना, कौवे ना, चील नहीं, गीद वो भी नहीं, मक्खियां वो भी नहीं, क्योंकि 18 अक्षोहिणियों के मुर्दे खा खा करके सब अजीर्ण के रोगी हो रहे थे। कुत्तों ने भी पास आना मंजूर नहीं किया। खून बहता गया, बहता गया, बहता गया। और रात्रि के तीसरे पहर में निविड़ निशा में अश्वत्थामा जी पधारे, अपने मित्र को देख करके आंसू बहाए। उन्होंने कहा, मित्र मुझसे ये तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती। दुर्योधन ने कहा, तुम्हारा ही सहारा है। अश्वत्थामा जी गए और अपने शिविर में सोते हुए देवी द्रौपदी के 5 बेटों को तलवार के घाट उतार दिया। और उन्होंने सोचा ये 5 पांडव हैं। खून से सनी हुई तलवार लेकर के जब आए और बताया, मैंने तो पांडवों के भरोसे उनके 5 बेटे मार डाले। तो दुर्योधन जैसा पापी भी बोला, ये अच्छा नहीं किया मित्र, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया। सवेरा हुआ, देवी द्रौपदी हाहाकार करने लगी। रक्त के सरोवर में 5 निर्दोष देवी द्रौपदी के बेटे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चलो युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ, चलो बैठो। भगवान फिर सारथी बने। दुनिया में ऐसा कोई भगवान है जो अपने भक्त का सारथी बन जाए, ड्राइवर? हमारा ड्राइवर कितना भी वफादार, कितना भी ऑनेस्ट क्यों ना हो, जब कहीं हम जाते हैं तो हम तो तुम फूल वूल बरसाने लग जाती हो और आरती वारती करने लग जाती हो, और हम अंदर चले जाते हैं और फिर भोजन वोजन भी हो जाता है, और फिर बाद में याद आती है, अरे रे 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 वो हमारा ड्राइवर तो रही गया। बहुत पछतावा होता है। ड्राइवर का धर्म कोई मामूली काम है क्या? सोचिए, ये काम भगवान ने किया, स्टीयरिंग व्हील पर नहीं, घोड़ों की बागडोर। दुनिया में ऐसा कोई भक्त वत्सल है? श्रीमान जी पीछे बैठे हुए, जिन भगवान श्री कृष्ण के बिना एक सांस नहीं ले सकते, वो पीछे ऊंचे आसन पर, भगवान ड्राइवर की सीट पर, सारथी कोचवान की सीट पर, और घोड़ों का जो पिछवाड़ा है वो भगवान, यानी कभी पूंछ पूंछ फटकारते हैं तो भगवान, जिनको इंद्र भी चमर डुलाने के लिए लालायित रहता है, घोड़ों की पूंछ की फटकार भगवान सहन करते हैं। कैसी भक्त वत्सलता। भगवान ने कहा, चलो, और थोड़ी दूर पर भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ा। कर लो, ये तुम्हारा अश्वत्थामा, ये तुम्हारा अपराधी, इसने किया है ये कुकर्म, मार डालो इसको। तो हाथ कांप गए अर्जुन के। अश्वत्थामा ने अपने सिर पर साक्षात यम को देखा तो उसके पैर मन मन भर के भारी हो गए। उसने कहा, अब कहां जाऊं? तो डर करके, घबरा करके उसने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। वो ब्रह्मास्त्र आने लगा तो अर्जुन जी छोटे बच्चे के समान पूछते हैं, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, बड़ा पागल है, ये पूछने का समय? ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण करो।
अगर शत्रु ने अपनी तोपें खोल रखी हैं तो कबूतर उड़ाने से काम नहीं चलेगा। मेरे सदगुरुदेव प्रातः स्मरणीय परम पावन पितृदेव महात्मा रामचंद्र वीर महाराज एक मंत्र बोला करते थे, उनका स्वयं का उनके अंतःकरण से निकला था, कांटा कांटे से निकलेगा। कांटा काहे से निकलेगा? कांटे से निकलेगा। तुम्हारे पैर में अगर कांटा चुभ जाए, क्यों चुभ जाए बाबा? मेरे पैर में चुभ जाए जितने चुभने हो, लेकिन फिर भी कांटा तो कांटा है, चुभ जाए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि कांटा चुभ जाए तो क्या करोगी? रसगुल्ला लगाओगी? गुलाब की कलियों से निकालोगी? बोलो ना। लकड़ी के कांटे को निकालने के लिए लोहे का कांटा, सुई का उपयोग करना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, और जहर जहर से हटेगा। बिच्छू डंक मार जाए तो गाना गाने से काम नहीं चलेगा, बिछुआ ने डंक मारा हाय राम, या चढ़ गए ओ पापी बिछुआ, और भी चढ़ गए और ना गए पापी बिछुआ। गाने से काम नहीं चलेगा, हलवा लगाने से काम नहीं चलेगा, रसगुल्ला लगाने से काम नहीं चलेगा। जहर का वैक्सीन कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, और दुष्टों पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे पागल, ब्रह्मास्त्र का निवारण करना है तो ब्रह्मास्त्र चला। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण हुआ। भगवान ने कहा सिर काट डाल। अर्जुन जी के हाथ कांप गए। भगवान जानते हैं कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। भगवान ने कहा अरे मार। कहा कि नहीं, द्रौपदी का अपराधी है, उसी के पास ले चलते हैं, वही फैसला करेगी, तुम्हारा अपराधी नहीं है। तो उसको बांध करके रस्सी से जब द्रौपदी के पास लाया गया तो द्रौपदी भी द्रौपदी थी, अपने बेटों का शोक भूल गई और बोली क्या कर रहे हो, ये क्या किया है? साक्षात भगवान द्रोणाचार्य के पुत्र को, ये साक्षात द्रोणाचार्य ही हमारे सामने बेटे के रूप में खड़े हैं, इनको छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये आचार्य पुत्र नहीं है, ये आतताई है, इसने तुम्हारे सोते हुए बेटों की हत्या की है, ये आचार्य पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। तो द्रुपद की बेटी ने, जिस द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, द्रुपद की बेटी ने कहा छोड़ दो छोड़ दो, इनको दंड देने से, इनको मारने से मेरे बेटे जीवित नहीं होंगे। भगवान जानते थे कि ये लोग इसी तरह के लोग हैं, ऐसे नहीं होते तो युद्ध के नगाड़े जब बजने लगे तो गांडीव छोड़ करके शोक के समुद्र में अर्जुन जी क्यों डूब जाते? जो मोह उनके मन में उत्पन्न हुआ वो दुर्योधन के मन में उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? होता तो महाभारत होता ही नहीं। अर्जुन सोचते हैं कि ये सब मेरे, दुर्योधन ने क्यों नहीं सोचा कभी एक क्षण के लिए भी कि ये सब मेरे ही तो हैं? तो भगवान हंसे। भगवान ने कहा ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। भीमसेन से कहा भीमसेन इसके मस्तक में ये जो मणि है इसको निकाल लो। जन्म से मां के पेट से लेकर के मणि उत्पन्न हुआ था। भीमसेन ने तुरंत हाथ का प्रहार करके मणि नोच ली, खून बहने लगा। भगवान फिर हंसे। भगवान ने द्रौपदी से कहा कृष्णे, द्रौपदी भी सांवली थी, ये जो तुमने जगह जगह जो लिख रखा है ना कृष्णा राधे, बिल्कुल गलत है। ये भगवान का जेंडर चेंज क्यों कर रहे हो? भगवान का नाम कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। कृष्णा तो द्रौपदी है, कृष्णा तो यमुना है। तो कभी नहीं बोलना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बिल्कुल गड़बड़, बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे ना, रामा हरे रामा, ये अंग्रेजों की बेईमानी है। राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा, योग को योगा, भोग को भोगा। क्या बदतमीज लोग हैं। अपने क्लिंटन को क्लिंटना नहीं लिखते,
अपने एडवर्ड को एडवर्डा नहीं बोलते, बोलो। अपने चार्ल्स को चार्ल्सा नहीं बोलते, नहीं बोलते ना। जॉर्ज को जॉर्जा बोलो ना, नहीं बोलते ना। तो बेईमानो, तुम्हारा एडवर्ड एडवर्ड है, तुम्हारा जॉर्ज जॉर्ज है, तुम्हारा क्लिंटन क्लिंटन है, और तुम्हारी मार्गरेट मार्गरेट है, मार्गरेटा नहीं है, ब्लेयर ब्लेयरा नहीं है, ब्लेयर है। तो फिर हमारे कृष्ण को कृष्णा और राम को रामा बनाने का बेईमानो तुमको क्या अधिकार है? कभी पूछा? क्यों पूछोगे तुम तो औंधे होकर के चाट रहे हो अंग्रेजी की चप्पलें, तुमको शर्म थोड़ी आती है? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। नहीं, ये ताली बजाने की बात नहीं, ताली भी सोच समझ कर बजाया करो। बजाए इसलिए करो कि तुम्हारी नींद उड़ जाए, ठीक है ना? और कोई विजातीय तत्व आ गए हो तो भाग जाएं, लोगों को पता लगे कि इस घर के लोग जाग रहे हैं, इसलिए बीच बीच में ताली बजाते रहना चाहिए ताकि उनको लगे सो नहीं रहे हैं, ठीक है ना? तो भगवान ने द्रौपदी से कहा कि तुम इसको शाप नहीं दे सकती तो वरदान दे दो, गुरु का बेटा है ना। भोली भाली द्रौपदी ने कहा, ये आचार्य पुत्र जैसे हैं वैसे ही सदा जीवित रहें, अजर अमर रहें। तो द्रौपदी के वरदान के कारण अश्वत्थामा जी अजर अमर हो गए, एज इट इज, यानी जैसे थे वैसे। तो घाव भी अमर हो गया। भीमसेन का दिया हुआ घाव अश्वत्थामा को जीने नहीं देता, और द्रौपदी का दिया हुआ वरदान अश्वत्थामा को मरने नहीं देता। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि तुम माफ कर दो, लेकिन भगवान अपने भक्तों के अपराधी को माफ नहीं करते, भगवान क्षमा नहीं करते। प्रहलाद के जिम्मे छोड़ा जाता तो हिरण्यकश्यपु को माफ कर देते, लेकिन भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु को माफ नहीं किया। देवकी वसुदेव कंस के चक्कर में पड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कंस को क्षमा नहीं कर सकते। अब बताइए, ये कथा सुनने का कोई मकसद समझ में आया? मकसद मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि चुन चुन करके, बीन बीन करके पांडवों के जितने शत्रु थे सबको भगवान ने खत्म कर दिया, करवा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। अभिषेक करने के पहले उन्होंने सबके श्राद्ध तर्पण किए। बहुत ध्यान से सुनो, ये कथा और कोई सुनाएगा नहीं, गारंटी है कि ऐसा वाटर प्यूरिफायर अगर कोई दूसरा दे दे तो 1 करोड़ रुपए इनाम। मेरे पास नहीं है 1 करोड़ रुपए, मांगूंगा तुम्ही लोगों से कि भैया मुझे देने हैं, मैं हार गया हूं। तो क्या कह रहा था बताओ, क्या कह रहा था? चुन चुन करके, और फिर उसके बाद सबके श्राद्ध किए। किसने किए? जिन्होंने मारा उन्होंने श्राद्ध। किसका? दुर्योधन का। किसका? दुशासन का। 98 जो और कौरव थे उनका, सबका, शकुनी वकुनी सबका श्राद्ध। सबके श्राद्ध संपन्न हो गए तो कुंती ने सच का सामना किया। 1 करोड़ रुपए की थैली देख करके नहीं किया, सारे संसार का ऐश्वर्य उसके चरणों में पड़ा हुआ था, लेकिन जीवन पर्यंत जो अपनी गोपनीय बात नहीं बता सकी किसी को, होठों पर सच नहीं आ सका, उसने जब देखा कि मेरा सबसे बड़ा बेटा आज उसको कोई पानी तक देने वाला नहीं है, तो उसने सच का सामना किया और उसने कहा, बेटे तुम्हारा एक सबसे निकट तुम्हारा संबंधी, तुम्हारा आत्मीय तुम्हारे हाथ की जल की अंजलि के लिए तरस रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, मां वो कौन है?
कुंती ने मस्तक नीचे करके कहा, वो कर्ण है तुम्हारा सहोदर भाई, मेरी कोख से उत्पन्न हुआ, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई। हमने किए हैं सच के सामने, किसी लोभ के वशीभूत होकर के नहीं, कर्तव्य से प्रेरित होकर के। और युधिष्ठिर ने शोक से सिर पकड़ लिया और युधिष्ठिर बोले, हाय मां, तुमने ये क्या किया? ये पहले बता देती तो हमारे हाथ से हमारे भाई की हत्या। कर्ण हमारा भाई था। मां, हम पांचों पांडव द्रौपदी के साथ कर्ण की शरण में चले जाते, वो यदि हमें बेचता तो हम बिक जाते, नीलाम करता तो हम नीलाम हो जाते। लेकिन ये हादसा न होता। जानते हो युधिष्ठिर ने क्या किया? युधिष्ठिर ने वापस गंगा में जाकर के, और गंगा जल से नहीं, अपने आंसुओं से तर्पण किया कर्ण का। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 रुक्मिणी रमण हरि गोविंद जय जय, रुक्मिणी रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, रुक्मिणी रमण हरि गोविंद जय जय, रुक्मिणी रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, सच्चिदानंद भगवान की। अभी भी अरे देखो क्या गर्जना हो रही है, भगवान सुनेंगे कैसे? सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, गोपाल गोविंद भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, व्यासदेव भगवान की, शुकदेव भगवान की, भागवत स्वरूप भगवान की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की। हर हर महादेव। संपन्न करने के पहले युधिष्ठिर ने अपनी मां को नहीं, संसार की सारी स्त्रियों को शाप दिया, सबको। संतप्त युधिष्ठिर ने कहा, मां मैं शाप देता हूं, आज के बाद से महिलाएं अपने पेट में कोई बात पचा नहीं सकेंगी। बोलो देवियों, पचती है? नहीं पचती ना? कितनी ईमानदार बेटियां हैं, वाह वाह वाह। स्वीकार कर रही हैं, यह है सच का सामना। सच का सामना कराने का अधिकार केवल गुरु को है, केवल आचार्य को है, ऋषियों को, मुनियों को है, महात्माओं को है। मैं महात्मा नहीं, न ऋषि न मुनि, लेकिन भगवान वेद व्यास के आसन पर बैठा हुआ हूं।
प्रतिनिधि बनकर बैठा हूं। युधिष्ठिर अपने ताऊ के पास गए, अपने ताई के पास गए, प्रणाम किया। अंधा देखता नहीं था लेकिन सब कुछ समझता था। युधिष्ठिर आ रहे हैं, समझ गया। पांडव आ रहे हैं, समझ गया। भगवान ने कहा, ये पांडव आपको प्रणाम करते हैं। नकुल ने प्रणाम किया, सहदेव ने प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरा प्यारा बेटा भीम कहां है? भोले भाले भीमसेन आगे बढ़ने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और लोहे की द्वारपाल की प्रतिमा सामने खिसका दी। राजन युधिष्ठिर आपके, भीमसेन आपके सामने खड़े प्रणाम कर रहे हैं। अब बूढ़े ने अपनी बूढ़ी हड्डियों से अपने बाहुओं में लोहे की प्रतिमा को पकड़कर जकड़कर इतने जोर से खींचा कि लोहे की प्रतिमा भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। तब रोने लगा, आंसू बहाने लगा। हाय हाय, मैंने ये क्या कर दिया? अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया। मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा अधर्मी हूं। आवाज आ रही है? बोलो भाई, आ रही है? तो अब एक बात मैं भगवान की कृपा से ही कह रहा हूं, जहां जहां भागवत कथा होती है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, वहां पानी अवश्य बरसता है, चाहे महीना कोई भी हो और चाहे थोड़ी छींटा छींटी हो। एक आध बार ऐसा नहीं हुआ। अरे बाबा सुनो बाबा, घमंड हो गया मुझे कि अरे वाह, मैं, भगवान ने कहा ले। तो एक बार भगवान, अब आज भगवान ने कहा ले, ब्याज सहित ले ले, हैं? ब्याज सहित ले ले। क्या हो रहा है? ये फिल्म का गीत याद आ रहा है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली। चुनर वाली कौन? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हमारी जो मां है यही तो चुनर वाली है ना। भगवान भिगाते हैं और ये भीगती है, और जब तक भगवान नहीं भिगाते तब तक किसी के भिगाने से भीगती नहीं है। तो भगवान की कृपा बरस रही है और हमारी मां भीग रही है। और हम तो बेटे बेटी हैं, हम कहां जाएंगे? हमारी मां खुश तो हम भी खुश। तो रोने लगे, धृतराष्ट्र जी रोने लगे, सिर पीटने लगे। जब काफी आंसू बह गए तो भगवान ने भीमसेन से कहा, अब बुढ़ा काफी रो चुका, इसका पाप धुल गया है, अंतःकरण पवित्र है, अब प्रणाम करो। भगवान ने कहा, राजन आप रोइए मत, भीमसेन सुरक्षित हैं। आपने जिसको मारा नहीं, जिसको चूर्ण चूर्ण किया, वो लोहे की प्रतिमा थी। तो धृतराष्ट्र ने तो भीमसेन को गले लगा लिया, लेकिन वो जो अंधी थी, पट्टी वाली, पुनपुन वाली नहीं, अफगानिस्तान वाली, काबुल कंधार से जो आई थी, वो सहन नहीं कर सकी। उसने कहा, केशव, इस सारे महाविनाश की जड़ तुम हो। तुम यदि चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका। पांडव तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए
मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जिस तरह मेरी बहुएं, बेटों की बहुएं, पोतों की बहुएं विधवा बन करके बिलख रही हैं, वैसे तुम्हारे कुल की भी सारी महिलाएं विधवा होकर के रोएंगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। भगवान ने अपना पीतांबर सामने पसार करके कहा, गांधारी मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूं, भगवान तुम्हारा कल्याण करें, तुमने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट से बचा लिया। तुम क्या सोचती थी कि मैं 18 अक्षौहिणी सेना का सफाया करने के बाद अपने कुल के कचरे को छोड़ जाऊंगा? ना ना गांधारी, नहीं। लेकिन मुझे अपने सुदर्शन चक्र से अपने कुल का संहार अब नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे शाप से मेरा काम सरल हो गया, आसान हो गया। लेकिन तुम्हारा शाप स्वीकार करता हूं, तुम्हारा कलंक स्वीकार नहीं करता। तुम जो लांछन लगा रही हो, झूठ बोलती हो, तुम सुनना चाहती हो इस महाविनाश का कारण कौन है? तुम हो, तुम यदि चाहती, क्या कारण है कि कुंती के बेटों ने तुम्हारे बेटों को कभी पराया समझा ही नहीं? क्या कारण है कि तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले इन कपूतों ने कभी पांडवों को अपना माना ही नहीं? ये तुम्हारी कोख के कुसंस्कार हैं। तुमने माथे चढ़ा चढ़ा करके इन पापियों को इसलिए अपनी बोई हुई फसल को काटने का कलंक मुझ पर मत लगाओ। ये तुम्हारे कुकर्मों का, तुम्हारे मोह का फल है। फिर क्या हुआ? सिंहासन पर युधिष्ठिर विराजमान हुए। फिर क्या हुआ? प्रातःकाल सवेरे सवेरे सुभद्रा के साथ, द्रौपदी के साथ, कुंती माता के साथ पांचों पांडव आकर के अपने ताऊ ताई के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते और कहते, ताऊ जी आज्ञा दीजिए, आज मैं क्या करूं? तुम्हारे बेटे ऐसा करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? और अगर तुमसे पूछेंगे तो तुम यही कहोगी ना, बेटा मैं क्या जानूं, तुमको जो अच्छा लगे वो करो, केवल अच्छा अच्छा करो, बुरा मत करना। पिताजी से अगर पूछे, पिताजी पूछते हैं बार बार, बेटा आज क्या किया, बेटा आज तुम कहां गए थे, जिस डील के लिए गए थे वो हुई कि नहीं, जिस कंट्रैक्ट के लिए तुम प्रयत्न कर रहे थे वो मिला कि नहीं मिला? तो बेटे जी बड़बड़ बड़बड़ भुनभुनाते हैं, भुनभुनाकर कहते हैं कि बुढ़ऊ चुपचाप बैठे नहीं रहते, राम राम नहीं करते, अभी भी मोह माया से पिंड नहीं छूटा। अरे तुम्हारे हित चिंतक हैं रे, उंगली पकड़कर तुमको चलना सिखाया है उन्होंने। उनके मन में जिज्ञासा है, तुम्हारे प्रति हित कामना उनकी। कितना बर्दाश्त किया तुमको उन्होंने, तुम उनके बुढ़ापे का सम्मान नहीं कर सकते। मेरी प्यारी माताओं बहनों, मेरी बेटियों, मेरे प्यारे भाइयों, युधिष्ठिर रात्रि को सोने के पहले अनुमति मांगकर सोते थे। देवी द्रौपदी, देवी कुंती, सुभद्रा अपने हाथों से परोसकर जब तक ताऊ ताई को, अपने ताया ससुर को, ताई अपनी जेठ जेठानी को जब तक भोजन नहीं करा लेती तब तक ये देवियां स्वयं भोजन नहीं करती। द्रौपदी की तो आदत थी ना, जब तक घर के सब लोग भोजन न कर लें तब तक द्रौपदी अन्न का दाना मुख में नहीं रखती थीं। राजसूय यज्ञ में खाने वालों का सिलसिला खत्म नहीं होता था।
वो भूखी प्यासी बैठी रहती थी तो जबरदस्ती उनको कुंती अन्य देवियां भोजन कराती थी कि भोजन करो। यहां तो लंच डिनर में कन्वर्ट हो जाता है। भोजन करने वालों की पंक्तियां कभी समाप्त नहीं होती। ये द्रौपदी का व्रत था, और ऐसा व्रत जहां देवियां करती हैं, सबको भोजन कराकर भोजन करती हैं, उस घर में निर्धनता तो आ सकती है लेकिन दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। अन्नपूर्णा माता वहां भंडार में आकर सदा विराजमान हो जाती है। एकांत में दोनों के दोनों बूढ़े बूढ़ी रोते आंसू बहाते एक दूसरे से कहते हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। इतना सम्मान तो कभी हमारे बेटों ने भी हमको नहीं दिया जितना ये लोग हमें दे रहे हैं। गांधारी भी आंसू बहाती थी। एक दिन विदुर जी महाराज आए। विदुर जी महाराज को जानती हो? आप लोग जानते हैं ना विदुर? धृतराष्ट्र के पास मंत्री बनकर के उसको नीति की न्याय की शिक्षा देते रहते थे, सलाह देते रहते थे, लेकिन राजभवन में कभी अन्न का दाना भी उन्होंने अपने मुख पर नहीं रखा। भोजन अपनी कुटिया में जाकर करते। दुर्योधन के घर का कभी भोजन, धृतराष्ट्र के घर का कभी भोजन, राजमहल के रसोड़े के व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन कभी भी उन्होंने ग्रहण नहीं किए। तो भगवान श्री कृष्ण जब संधि का प्रस्ताव लेकर आए कि पांडवों को 4 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, भगवान का बड़ा स्वागत हुआ। प्रोटोकॉल के मुताबिक छज्जों पर, अटारियों पर, छतों पर, झरोखों में, बड़े बड़े राजमहलों, अट्टालिकाओं की छतों पर खचाखच देवियां वहां से पुष्पमाला, पुष्पों की वर्षा करती, कुमकुम की वर्षा करती, केसर की वर्षा करती। धन्य धन्य की ध्वनि से सारा हस्तिनापुर गूंजने लगा। भगवान सबको दर्शन देते हुए, अपनी मनमोहिनी चितवन से सबके हृदय को चुराते हुए राजमहल की ओर अग्रसर हो रहे थे। राजभवन की महिलाओं के बीच में भीड़ में खड़ी थी विदुर पत्नी। अंतःकरण प्रेम से अत्यंत परिप्लावित हो रहा था। आंखों से प्रेम के आंसू बरस रहे थे। रोमांच हो रहा था, हृदय गदगद था। भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें, अपने कमल लोचनों से भगवान ने विदुर पत्नी के दर्शन किए। विदुर पत्नी ने हाथ जोड़े, कातर दृष्टि से भगवान से याचना की, हमारे आंगन में भी तो ठाकुर जी पधारो ना। अब भगवान ने जैसे आंखों ही आंखों में आश्वासन दिया, हाँ अवश्य आऊंगा, तुम्हारे यहां नहीं आऊंगा तो कहां जाऊंगा। भगवान राजमहल में गए ही नहीं। भगवान का अपमान हुआ। भगवान ने 5 गांव मांगे। दुरात्मा दुर्योधन ने कहा 5 गांव। अरे मैं सुई के अग्रभाग जितनी जमीन यानी धूल का एक कण भी पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। किसका? पांडवों की संपत्ति पांडवों को लौटाने के लिए तैयार नहीं हूं। भगवान जानते थे। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा, तो फिर मैं जाता हूं। अपनी नेक्स्ट मीटिंग वार फील्ड में, अगली मुलाकात मैदाने जंग में, आगामी भेंट समरांगण में होगी। रणचंडी नृत्य करेंगी, धरती का रक्त से अभिषेक होगा। मैं महानाश को रोकना चाहता था, तुम नहीं रोकना चाहते, तो जो
नियति का चक्र है, वो अपना काम करेगा। और दुर्योधन अपनी औकात पर आ गया, हाथ नचा नचा करके अपने भाइयों की ओर दिखा दिखा करके कहने लगा, देखो दुस्साहस, अरे पकड़ो इसको, ग्वालिये को, सारे झगड़े की फिसाद की जड़ यही है, इसको कारागार की कोठरी में डाल दो, ये वापस नहीं लौटेगा तो अभागे पांडव सिर फोड़ फोड़ करके पटक पटक कर मर जाएंगे। भगवान हंसे। भगवान ने 3 व्यक्तियों को अपना विराट स्वरूप दिखलाया। बताओ पहला कौन? पहला कौन? जोर से बोलो, कौन पहला? ना, नो, नहीं, नेवर। पहली माता यशोदा। झूठे, तूने मिट्टी खाई है, झूठ बोल रहा है, चल मुंह दिखा। भगवान ने दिखाया ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन कराए ना, बोलो कराए ना, हां या ना। दूसरा विराट स्वरूप किसको दिखाया? अर्जुन को बाद में। दूसरा है ये अभागा दुर्योधन। भगवान ने विराट रूप धारण किया, सारा हस्तिनापुर डगमग 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 होने लगा, लगता था जैसे अभी रसातल में चला जाएगा। भगवान अट्टहास करके हंसे तो लगा शत सहस्र बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं। भगवान ने कहा, जेल में डालेगा मुझे, मूर्ख, मेरा तो जन्म ही जेल में हुआ है रे मूर्ख। मुझे जेल का आतंक दिखाता है, जेल। कभी न कभी जेल जरूर जाओ। यहां जितने लोग बैठे हैं वो जेल जाओ। धर्म के लिए जेल जाओ, सत्य के लिए जेल जाओ, न्याय के लिए जेल जाओ, नीति के लिए जेल जाओ। सच का सामना जैसे सीरियलों पर पाबंदी लगाने के लिए सत्याग्रह करो और जेल जाओ। अपने परिवारों को बचाने के लिए जेल में जाओ। गौ माता की रक्षा के लिए सत्याग्रह करो और जेल में जाओ। गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए एक बार जो जेल जाता है उसको घर बैठे चारों धाम की यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि जेल तो वो स्थान है जहां भगवान का अवतार हुआ था। हमारे बाप जी जेल में पैदा हो सकते हैं और हम जेल में 2, 4, 5, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं बिता सकते। गर्व से कहो कि हम जेल में गए हैं, लेकिन किसके लिए? घूस लेकर नहीं, रिश्वत लेकर नहीं, मिलावट करके नहीं, तस्करी करके नहीं, अपहरण करके नहीं, डकैती करके नहीं, डाका डाल करके नहीं, धर्म की रक्षा के लिए, अनाथों निर्बलों की रक्षा के लिए जेल जाओ। भगवान ने कहा, मुझे जेल की धमकी देता है? मूर्ख, मेरा जन्म ही जेल में हुआ है। मैं तेरी पूरी की पूरी राजधानी को नष्ट निर्मूल कर देता हूं। पकड़ मुझे, डाल जेल में। भगवान को दया आई, किस राजधानी को नष्ट करने से क्या फायदा, ये तो मेरे पांडवों की राजधानी बनने वाली है, हैं? नहीं ना। वो जो पूरब में और पश्चिम में जो 2 राक्षस हैं, कभी न कभी तो समाप्त होंगे ना, कभी न कभी तो अपनी भारत माता अखंड होगी ना। अपना ही तो है ना सारा। सिंधु किसकी है? हमारी है। रावी किसकी है? हमारी है। चिनाब किसकी है? हमारा है। लाहौर किसका? हमारा। ये सब हमारा ही तो है। वंदे मातरम की जन्मभूमि हमारी तो है, इसलिए हम उसका अनिष्ट क्यों सोचेंगे? हम पाप को नष्ट करना चाहते हैं, देश को नष्ट करना नहीं चाहते। भगवान ने कहा, भगवान फिर सामान्य बने और अंधे की ओर देख कर कहा, राजन, अच्छा तो हम
चलते। अंधे ने कहा आप तो नाराज हो गए। दुर्योधन ने कहा आप तो नाराज हो गए। अरे बाबा मैंने तो मजाक की थी, आपका मेरा रिश्ता तो हंसी मजाक का है।